नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। साल 2024 में पैसे से जुड़े कई सारे बदलाव होने वाले हैं। इनमें से कई बदलावों से आपको फायदा होगा तो कई आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। इन बदलावों में एलजीपी सिलेंडर के दाम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज, डीए, आईटीआर, बैंक लॉकर और यूपीआई आईडी से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। आपने अभी तक भी अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो 31 दिसंबर तक इसे फाइल कर दें। इसके बाद आप वित्त वर्ष 2022-23 की आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 234 एएफ के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत आईटीआर नहीं भरने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर। राजस्थान के उज्ज्वला लाभार्थियों को 1 जनवरी से सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इन लोगों को सिर्फ 400 रुपये में ही रसोई गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में राज्य सरकार ने की है। वहीं महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी तय करती हैं। इसका असर देश भर में ग्राहकों पर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2024 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों की घोषणा की है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर की 0.20% बढ़ाया गया है। साथ ही 3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर को 0.10% बढ़ाया गया है। बाकी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। इस तरह अब 1 जनवरी को सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.2% और 3 साल की सावधि जमा पर 7.1% हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को डीए में कितना फायदा? सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए 1 जनवरी से लागू हो जाता है। हालांकि इसकी घोषणा मार्च में हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में 4% का इजाफा हो सकता है। इससे डीए बढ़कर 50% पर पहुंच जाएगा। अगर आप गाड़ी का प्लान कर रहे हैं या फिर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। कई बड़ी कार कंपनियां नए साल में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। ऑडी 1 जनवरी से भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2% का इजाफा कर रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, हुंडई और मर्सिडीज जैसी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। यूपीआई आईडी। जी हाँ, यूपीआई आईडी का प्रयोग देश में अधिकतर सभी लोग अब कर रहे हैं। 1 साल से अधिक समय से जो यूपीआई आईडी यूज नहीं हुई है वह अब इनएक्टिव हो जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप से नए साल में ऐसा करने को कहा है। अगर आपने पिछले 1 साल से अपनी यूपीआई आईडी यूज नहीं की है तो उससे एक बार ट्रांजैक्शन जरूर कर लें। लॉकर एग्रीमेंट। रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट किया है और आप इस डेडलाइन से चूक गए हैं तो नए साल में आपका लॉकर फ्रीज हो सकता है। देश और दुनिया की बड़ी और तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।